हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में जो है हम किसी भी स्टॉक का किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो जो है मैं आपके लिए लाइव मार्केट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज आप देख सकते हैं 13 फेब है, 13 फरवरी है। 13 फरवरी के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहला स्टॉक हम देखते हैं आईजीएल का। आईजीएल पर कहां पर सपोर्ट बन रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस बन सकता है, देख सकते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम मदद लेंगे हमारी एक्सेल सीट की, जिसपे ओपन इंटरेस्ट का डाटा आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट के डाटा की मदद से हम 1 मिनट से भी कम समय में जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें सपोर्ट क्या शो कर रहा है, 430 का सपोर्ट शो कर रहा है एंड रेजिस्टेंस जो शो कर रहा है वो 450 का शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हमें किसी और स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट स्टॉक का अगर हम देखेंगे कोल इंडिया का, वो भी हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम आईजीएल का चार्ट पर मार्किंग कर लेते हैं कि आईजीएल पर जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 430 का एंड रेजिस्टेंस 450 का। तो हम चलते हैं आईजीएल पर और 430 पर जो है हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 430 का लेवल है। यहाँ हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल दिख रहा है रेजिस्टेंस का, वो है 450 का। इन लेवल्स को आप वॉच करिएगा एंड इवनिंग में आप जो है हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा कि ये लेवल्स किस प्रकार से चल रहे हैं। ये हमने आईजीएल का मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला। अब रिवर्सल की बात करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो निकल गया, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन जो स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार होते हैं, जहां पर उन्होंने सपोर्ट निकाला है वहां से अगर वो एंट्री लेते हैं तो मार्केट जो है उनकी डायरेक्शन में ऊपर तो जाता है, लेकिन उनका स्टॉप लॉस खा करके जाता है। मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे आता है, पहले उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद में जो है मार्केट उनकी डायरेक्शन में ऊपर जाता है। तो उस चीज से हम कैसे बचेंगे? यहाँ देखिए जो सपोर्ट दिख रहा है 430 का, 430 के सपोर्ट को आपको इस वाले बॉक्स पर ढूंढना है। ये जो स्ट्राइक प्राइस वाला बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर ढूंढना है कि 430 कहाँ पर लिखा हुआ है। ये स्ट्राइक प्राइस है, 430 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 430। तो इसके जस्ट सामने वाले बॉक्स पर देखिए ये हमारा एक जो है प्रोबेबल एंट्री का पॉइंट हो सकता है 426। इस लेवल पर जब अगर मार्केट पहुंचता है, यहां से अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 450 का लेवल, जैसे अभी यहाँ पर 445 का लेवल दिख रहा है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा तो ये शीट ऑटोमेटिकली अपडेट होगी और यहाँ 450 का लेवल आएगा और उसका रेजिस्टेंस का लेवल जो है आपको इस बॉक्स पर शो करेगा। अभी जैसे 445 का रेजिस्टेंस का लेवल कितना शो कर रहा है, सेम लेवल शो कर रहा है 445 का। तो यहाँ जो लेवल शो करता है, अगर उस लेवल पर हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अभी हमें सपोर्ट का लेवल कितना दिख रहा है, सपोर्ट का जो लेवल है एक्चुअल सपोर्ट निकल करके आया है 430 पर, और वहां पर जो प्रोबेबल एंट्री का लेवल दिख रहा है वो 426 का लेवल दिख रहा है। तो इसी प्रकार से फटाफट हम सभी स्टॉक्स की जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 4 से 5 स्टॉक्स के आज हम निकालने की कोशिश करते हैं। आईजीएल का एंट्री लेवल भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। 426 का लेवल जो है एंट्री लेवल हमें मिल रहा है, ये यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है। तो इस वीडियो को आप जो है मार्केट बंद होने के बाद में चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही। एंड इस शीट में एक और खास बात है, इस शीट में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, सर्च सेल लेवल ऑन स्विंग रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि आज मार्केट में बियरिश मूवमेंट रहने की संभावना ज्यादा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज बियरिश मूवमेंट रहने की संभावना ज्यादा है। तो आपको जो भी स्विंग हाई मिलता है, जो भी स्विंग हाई मिलता है वहां से जो है सेलिंग की प्रोबेबिलिटी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्विंग हाई कहां पर मिल रहा है, हमें स्विंग हाई कहां पर मिला है, यहां से जो है मार्केट नीचे आ रहा था 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, एक ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी है और यहां से एक स्विंग हाई बना है। अगेन यहां से जो है मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये स्विंग हाई कहलाएगा आपका। तो इस प्रकार की अगर हमें स्विंग हाई मिलते हैं तो वहां से मार्केट में एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है सपोर्ट तक के लेवल के लिए। ठीक इसी प्रकार से अगेन मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास हमें मिल जाए और वहां पर कोई स्विंग हाई बनता है तो वहां से हमें अगेन डाउन साइड की मूवमेंट मिल सकती है। आइए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक
स्टॉक हमारी स्क्रीन पर वॉच लिस्ट पर हमने ऐड किया हुआ है कोल इंडिया का, तो कोल इंडिया का देख सकते हैं। कोई भी ऐसे आप स्टॉक देख सकते हैं, रैंडम स्टॉक देख सकते हैं, बट यहाँ पर हमने कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं, 4-5 स्टॉक, तो उनके हम आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा अगर आपको किन्हीं अदर स्टॉक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, कल की वीडियो में हम उन स्टॉक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोल इंडिया सेलेक्ट किया है, इसके बगल में देखिए एक्सपायरी लिखी हुई है 23 फेब। स्टॉक्स की एक्सपायरी जो है मंथ एंड पर होती है। इस शीट में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी चेक कर सकते हैं। तो कोल इंडिया का हम देखते हैं, कोल इंडिया पर सपोर्ट कहां पर हमें बनता हुआ दिख रहा है। कोल इंडिया में 210 पर हमें जो है सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और 219 219 पर हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अब सेम मेथड काम करेंगे, 210 हमें कहां मिल रहा है, इस वाले बॉक्स पर हम ढूंढेंगे 210, और इसका जो सपोर्ट का लेवल कौन सा है, 209। तो हम 210 और 219 ये जो हमारे मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एंट्री लेवल हमारा क्या होगा 209 का, जब मार्केट सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आए। आइए हम चल करके देख लेते हैं किस प्रकार से मार्केट में परफॉर्मेंस चल रही है। 209 के लेवल पर देखिए ऑलरेडी हमें एंट्री मिली हुई है। 210 जो है हमारा सपोर्ट है, ये 210 हमारा सपोर्ट है, और एंट्री हमें कहाँ से लेने के लिए बताया जा रहा है, हमारे स्टॉक जो हमारी शीट है उसके अंदर 209 से। तो थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस हो सकता है, ऑलमोस्ट वहां से हमें एंट्री मिली है। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर दिख रहा है, जो लोग ऑप्शंस की पावर को समझते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। एंड हमारे फ्री वेबिनार भी होते हैं, वहां पर भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। फ्री वेबिनार की लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर देने की कोशिश करेंगे, और जिन लोगों को ये शीट चाहिए तो उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है, वो पे करके जो है आप इस शीट को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया कोल इंडिया का। इसके बाद अगला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देखने की कोशिश करते हैं बीपीसीएल की। बीपीसीएल हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम होने वाले सभी स्टॉक्स को हमने इसके अंदर लिस्ट किया है। तो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स का डाटा इसके अंदर अपडेट हो चुका है, जिसका आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 मिनट से भी कम समय पर इसमें मिल जाएगा। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स हैं उसमें आप जो है फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, और नॉर्मल कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये तो सर ऑप्शन का स्टॉक है, इसमें मैं कैश में कैसे ट्रेड करूंगा, तो इसमें कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं आप। बीपीसीएल में देखिए कहां पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, 335 पर। रेजिस्टेंस कहां पर बनता हुआ दिख रहा है, 350 पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो सेम मेथड अपनाएंगे, 335 पर आकर के देखेंगे ये हमारा सपोर्ट हो गया, और एंट्री लेवल कौन सा बन रहा है, 333 का। 333 का एंट्री लेवल बन रहा है। इस वाले बॉक्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, ये बता रहा है कि सर्च सेल लेवल ऑन स्विंग रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, मार्केट में या बीपीसीएल में बियरिश मोमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है। तो 335 पर पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 350 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आइए चल करके देखते हैं कहां पर मार्केट जो है ट्रेवल कर रहा है। 335, ये हमारा 335 हो गया। एंड अनदर लेवल कौन सा है हमारा, 350 का नेक्स्ट लेवल है। इसके बाद में जो अगला लेवल है वो 350 का नेक्स्ट लेवल है। 350 हमारा क्या है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है हमारा सीट के अकॉर्डिंग। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है। ये हमारा 350 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल शो कर रहा है। अब हम एंट्री लेवल देख लेते हैं। एंट्री लेवल कौन सा शो कर रहा था, 333 का जो है हमारा एंट्री लेवल शो कर रहा था। ये हमारा 333 का लेवल है, और आप देखेंगे लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास से जो है मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है। इसके नीचे मार्केट ने वीक निकाला है और यहाँ से अगेन अपसाइड की हमें मूवमेंट देखने के लिए मिली है। बट जैसा कि शीट में मैंने आपको बताया, कंटिन्यूसली बता रहा है कि सर्च सेल लेवल ऑन स्विंग रेजिस्टेंस। इसका मतलब बीपीसीएल में भी बिकवाली की संभावना दिख सकती है। जो भी स्विंग रेजिस्टेंस बनेगा, स्विंग हाई बनेगा, वहां से जो है एक बिकवाली की संभावना हमें देखने के लिए मिल सकती है। कहाँ तक के लिए, सपोर्ट तक के लिए देखने के लिए मिल सकती है। अगला स्टॉक देख लेते हैं। आप देख सकते हैं शीट की मदद से कितने फटाफट जो है हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। कोई हमें बैक हिस्ट्री, कोई प्राइस एक्शन वगैरह ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। केवल हम यहाँ पर स्टॉक का नाम टाइप कर रहे हैं और ऑप्शन चेन के डाटा के आधार पर कहाँ पर आज सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पर आज रेजिस्टेंस, कौन सा लेवल आज रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये 1 मिनट से भी कम समय पर हम इस शीट की मदद से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो देखिए सिप्ला का हमारे पास में डाटा आ गया है। सिप्ला का जो करंट प्राइस चल रहा है 1030 के आसपास का चल रहा है। ये करंट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है सिप्ला का। और
इसका सपोर्ट हमें कहाँ पर शो कर रहा है 1000 पर, रेजिस्टेंस हमें कहाँ शो कर रहा है 1040 पर। तो चलते हैं पहले चार्ट पर 1000 एंड 1040 पर एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर एंट्री लेवल देखेंगे। सो इस प्रकार से जो है बड़ी आसानी से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए 1040, ये 1040 का लेवल है, ऑलमोस्ट उसी लेवल से जो है स्टॉक रिजेक्ट होकर के नीचे आ रहा है, और सपोर्ट इसका कहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है हमें, सिप्ला का 1000 के लेवल पर जो है हमें इसका सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ये 1000 का लेवल है, यहाँ पर भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम देखते हैं एंट्री लेवल। रेजिस्टेंस के एंट्री लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस का एंट्री लेवल देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पर आ रहा है 1040 पर। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये 1040 हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 1040 जो है हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसका एंट्री लेवल कहाँ दिख रहा है, इसका एंट्री लेवल यहाँ दिख रहा है। कितना दिख रहा है एंट्री लेवल 1040। और आपने मार्केट को देखा, मार्केट कहाँ से रिवर्ट कर रहा है, सिप्ला कहाँ से रिवर्ट कर रहा है, ये कौन सा लेवल है 1040 का लेवल है। तो मैं ये नहीं कहता कि हर बार आपको इस शीट की मदद से डॉट टू डॉट लेवल मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको बहुत एक्यूरेट लेवल मिलेंगे। आपको एक बहुत शानदार आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर मार्केट में सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। साथ ही साथ में स्टॉक का ट्रेंड पता चल जाएगा कि आज स्टॉक जो है बुलिश मोमेंट में रह सकता है या बियरिश मोमेंट में रह सकता है। कैसे पता चलेगा, ये वाले बॉक्स को देखना है। देखिए ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बॉक्स है, इस बॉक्स को देखना है। यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, सर्च सेल लेवल ऑन स्विंग रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है, सेल लेवल को सर्च करो स्विंग रेजिस्टेंस पर। अगर यहाँ लिख करके आता सर्च बाय लेवल ऑन स्विंग सपोर्ट, इसका मतलब मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट या स्टॉक में अपसाइड की मूवमेंट की संभावना ज्यादा रहती है। अभी मार्केट में क्या है, डाउन साइड के मूवमेंट की संभावना ज्यादा है। तो इतना ही तो चाहिए हमें मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर हमें एक प्रोबेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाए, सही एंट्री का पॉइंट मिल जाए, और इतना पता चल जाए कि मार्केट का आज डायरेक्शन किस तरफ रह सकता है, बुलिश साइड पर रह सकता है या बियरिश साइड पर रह सकता है, इतनी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो हम बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए आरती इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। इसके नीचे आरती इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, बिल्कुल फटाफट 1 मिनट का भी समय नहीं लग रहा है और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आरती इंडस्ट्रीज हम टाइप करते हैं, ये हमें आरती इंडस्ट्रीज का डाटा शो होना चालू हो जाएगा। इसमें आप जो है स्टॉक के साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी डाटा देख सकते हैं। तो ये हमारी जो शीट है एनुअल सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, और इसका अभी हमने ट्रायल पैकेज जो है दिया हुआ है, 7 डे का ट्रायल पैकेज दिया हुआ है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है। जिन लोगों को 7 डे का ट्रायल पैकेज चाहिए वो लोग ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखा हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में क्या शो कर रहा है, 500 का सपोर्ट शो कर रहा है एंड 560 का जो है रेजिस्टेंस शो कर रहा है। चलिए पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप करते हैं, ड्रॉ करते हैं चार्ट पर, इसके बाद फिर एंट्री लेवल ड्रॉ करेंगे। और क्या दिख रहा है स्टॉक में, देखिए बियरिश मूवमेंट दिख रही है। यहाँ पर आप देखेंगे बियरिश मूवमेंट दिख रही है। यहाँ पर शीट एनालाइज करके बता रही है कि मार्केट के अंदर या इस स्टॉक के अंदर आज बियरिश मूवमेंट रह सकता है। तो 500 और 560 हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले चार्ट पर चल करके। जस्ट अ मोमेंट। ये 560 का लेवल है, हालांकि स्पॉट से अभी काफी दूर है ये लेवल, एंड 500 का लेवल। ये हमारा 500 का लेवल हो गया। अब इस कंडीशन में भी आप जो है बेहतर ट्रेड कर सकते हैं जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी दूर है और स्पॉट प्राइस जो है बिल्कुल बीच में चल रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको कैसे ट्रेड करना है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। अभी 500 एंड 550 के बीच में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी सारी जो है बीच की स्ट्राइक प्राइस भी शो कर रही है। अभी आप देखिए स्टॉक का स्पॉट प्राइस कहाँ पर चल रहा है, स्टॉक का स्पॉट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है आपका 547 पर। 547 कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, 550 और 540 के बीच में है। ओके, तो यहां पर आपको किस प्रकार से ट्रेड करना है, अगर मार्केट जो है 550 के ऊपर जाता है तो ये वाला लेवल देखना है आपको 554 का, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। यहां से हमें एक बिकवाली की संभावना दिख सकती है। और मार्केट अगर 540 के नीचे जाता है, 540 के नीचे जाता है तो 536 ये वाला लेवल है, यहां से जो है हमें एक खरीदारी की संभावना दिख सकती है। बट आपको जो है ओवरऑल ट्रेंड का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारी शीट, ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है।
तो ये जो सपोर्ट का ट्रेड है, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो सपोर्ट का ट्रेड है, इन ट्रेड्स को अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। अभी हमें कौन से ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए? रेजिस्टेंस वाले ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, वहां पर हमारी हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इस प्रकार से इस शीट के माध्यम से आप 1 मिनट से भी कम समय पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेवल्स मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा दिया है। आप देख सकते हैं ये जो वीक बनी हुई है 549 के आसपास ये वीक बनी हुई है। जैसे जैसे स्विंग हाई मिल रहे हैं वहां से जो है मार्केट में एक बिकवाली की मूवमेंट हमें देखने के लिए दिखेगी। इसके बाद जो अगला स्विंग हाई बना हुआ है, ये कौन सा बना हुआ है? 547 पर बना हुआ है। आप देखेंगे 540 के सामने वाला जो रेजिस्टेंस वाला बॉक्स है, यहां पर जब मार्केट पहुंचेगा तो यहां पर जो है ये लेवल आपका ड्रॉ होना चालू हो जाता है। अभी मार्केट वहां से निकल चुका है, अगर मॉर्निंग्स में हम देखते तो वहां पर ये लेवल आपको दिख रहा होता। तो इस शीट की मदद से बड़ी आसानी से हम सभी स्टॉक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये जो है एक्सपायरी हमें वीकली सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एक्सपायरी भी आप जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखनी है आपको, आप वो देख सकते हैं। मंथली एक्सपायरी देखनी है, वो देख सकते हैं। तो निफ्टी का डाटा भी आपका 1 मिनट से कम समय पर यहाँ पर लोड हो जाएगा। जब तक हम चार्ट लोड कर लेते हैं। अभी देखिए निफ्टी में जो कारोबार होता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यूअसली हमें बियरिश मूवमेंट दिख रही है निफ्टी के अंदर। 780 के आसपास जो है मार्केट में कारोबार हमें होता हुआ दिख रहा है। आइए हम शीट की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर निफ्टी का डाटा जो है वो रिफ्रेश हो चुका है और हमारी शीट क्या बोल रही है? बियरिश मूवमेंट। बियरिश मूवमेंट बता रहा है शीट के अंदर। सर्च सेल लेवल ऑन रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहां पर बन रहा है हमारा? 17800 पर। रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है? 17900 पर। अब आप बोलेंगे कि मार्केट तो सपोर्ट के नीचे आ गया है, 17780 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो इस सपोर्ट का फिर सिग्निफिकेंट क्या हुआ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हमें क्या देखना है? इस वाले बॉक्स पर हमें सपोर्ट का लेवल देखना है। जो सपोर्ट यहाँ दिखा रहा है वो हमें इधर ढूंढना है। उसके बाद में जो हमारा एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल कौन सा है? 17765। इस लेवल के आसपास हमें एंट्री मिल सकती है। बट ओवरऑल ट्रेंड क्या बोल रहा है? मार्केट का बियरिश ट्रेंड बोल रहा है। तो जब हमें अगर बाय का ट्रेड मिलेगा बियरिश ट्रेंड में, तो क्या हमें वो ट्रेड लेना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट दिख रही है हमें, और वहां पर हम ऑपोजिट ट्रेंड में जाकर के ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली जो है वहां पर हमारे लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें कौन से ट्रेड लेने चाहिए? यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि अभी मार्केट कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में चल रहा है। 17750 और 17800 के बीच में चल रहा है। इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में अभी जो है मार्केट चल रहा है और मार्केट में एक बेयरिश मूवमेंट दिख रही है। तो अब मार्केट में अगर हमें कोई उछाल दिखता है, तो जो रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है 17810 या इस वाले बॉक्स पर जो रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, वहां से हमें बिकवाली की संभावनाएं ढूंढनी चाहिए। और ये तभी करना है हमें जब आपके पास में शीट है, क्योंकि शीट के अंदर जो है डाटा कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहा होता है। हर 1 मिनट में ये शीट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रही होती है। तो जब तक यहाँ पर लिख करके आ रहा है सर्च सेल लेवल ऑन स्विंग रेजिस्टेंस, तो आपको अगर जो भी स्विंग रेजिस्टेंस मिलते हैं, स्विंग हाई मिलता है, तो वहां से हमें बिकवाली की संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए, बिकवाली की संभावनाओं के ट्रेड को ढूंढना चाहिए। तो इस प्रकार से ये शीट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। एंड किसी भी प्रकार का जो ट्रेड डालें तो वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए डालें एंड स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। जो डाटा आ रहा है उस डाटा का आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का कोई टिप्स या कोई एडवाइजरी सर्विसेज नहीं रन कर रहे हैं। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड जो लोग ये सेट को लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच।